नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और खास कार्यक्रम प्रजातंत्र और मैं हूं आपके साथ अतुल एहसास। गुजरते दिनों की यही कहानी है, शाम नई और यारी पुरानी है। आज हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं जिसकी डेस्टिनेशन भारत और अमेरिका है और इसके मुख्य किरदार भारत के प्रधान सेवक यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। विश्व के दो शक्तिशाली देश भारत और अमेरिका जब एक साथ होंगे तो आप कल्पना कीजिए दोनों मिलकर दुनिया में क्या कुछ नहीं करेंगे, वो भी तब जब उनके बीच गहरी दोस्ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती कुछ इस तरीके से है, जब मैंने पहला आपको शेर पढ़ा था वही शेर वापस दोहरा रहा हूं कि गुजरते दिनों की यही कहानी है, शाम नई और यारी पुरानी है। पीएम मोदी ने 2 दिवसीय अमेरिका दौरा किया। जब वे व्हाइट हाउस पहुंचे तो ट्रंप उनका वेलकम करने का अलग अंदाज लेकर वहां पर खड़े हुए। अंदाज बहुत कुछ बता रहा था। ट्रंप ने गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी को गले लगाया और कहा कि हमें आपकी बहुत याद आई। वहीं पीएम मोदी का भी अलग अंदाज क्या था साहब कि ट्रंप से मिलकर पीएम मोदी ने कहा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपको दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मेरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से भी आपको बधाई। इसके अलावा पीएम मोदी ने जो कुछ भी कहा उसके मायने बड़े गहरे हैं। मोदी मिलने ट्रंप से गए थे लेकिन मैसेज विश्व के बाकी देशों को दिया है। आइए जरा गौर फरमाइए और इस कहानी की किताब के एक एक पन्ने पर नजर डालते हैं। हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है और ये 11 की शक्ति, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। मैं राष्ट्रपति ट्रंप का, मेरे एक अच्छे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं है, 1 और 1 11 होता है। कहने का मतलब है कि जब मोदी और ट्रंप मिलते हैं तो उन्हें 2 मत मानिए, 1 और 1 मिलकर 11 मानिए। यानी भारत और अमेरिका मिलकर 2 गुनी ताकत नहीं 11 गुनी ताकत बन जाते हैं। ट्रंप से सीखता हूं, देश सर्वोपरि है, ऐसा मोदी कहते हैं। देश हित की बात कहकर उन्होंने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि देश और देशवासियों का हित उनके लिए सर्वोपरि है। भारत अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करेंगे, मानो कह रहे हो कि पिछली बार के मुकाबले इस बार दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होने वाले हैं। इसलिए जरा संभल जाओ, शायद दुश्मन देशों को चेतावनी दे रहे हों। भारत के लोगों ने उन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए भी सेवा देने का मौका दिया है, जो कि 60 साल बाद ऐसा हुआ है। साहब, खुद की तारीफ करने के स्टाइल दुनिया को पीएम मोदी से सीखनी चाहिए। ये बहुत ही सुखद संयोग है कि भारत की जनता ने 60 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार लगातार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। और मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे इस कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फिर एक बार कार्य करने का अवसर मिला है। मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप के पहले 4 वर्ष का मेरा जो अनुभव था, जो गर्मजोशी थी, जो उत्साह था, जो विश्वास था, वही गर्मजोशी, वही उत्साह, वही विश्वास के साथ हम फिर एक बार साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। इसी कड़ी में डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। भारत से रक्षा कारोबार में बढ़ोतरी होगी, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आतंकवाद से मिलकर लड़ेगा भारत और अमेरिका।
मोदी महान नेता है, बड़े काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ये बात कहीं न कहीं हिंदुस्तान के लिए फख्र की बात है। फिर ट्रंप ने ऐलान किया कि मुंबई आतंकी हमले के दोषी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस समय मोदी क्या बोलते हैं ये भी बता देते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर दिया जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मजबूती के साथ खड़े हैं भारत और अमेरिका, ऐसा मोदी ने कहा। 2030 तक दोगुना करेंगे भारत अमेरिका का व्यापार। हम मिलकर बनाएंगे बेहतर विश्व। इस लाइन के बहुत सारे मायने निकलते हैं साहब। हिंदुस्तान के पीएम मोदी द्वारा कहे गए इस वक्तव्य में बहुत सारे मायने निकलते हैं। हम मिलकर बनाएंगे बेहतर विश्व। मुलाकात के दौरान ट्रंप ने अपनी आत्मकथा आवर जर्नी टुगेदर किताब भी मोदी को गिफ्ट की। इसमें ट्रंप ने अपनी जुबानी अपने वो सब कुछ इसमें लिखा है। इसमें अपनी जीवन के बारे में ट्रंप ने बहुत सारे पहलुओं का जिक्र किया है। वहीं पीएम मोदी को महान भी बता दिया इसी किताब के माध्यम से। वहीं पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को भारत आने का निमंत्रण भी दे दिया। भारत के लोग तो 2020 की आपकी यात्रा को आज भी याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर उनके पास आएंगे। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा पूरा हो चुका है और वो नई दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके हैं। इस दौरे के बहुत सारे मायने राजनीतिक गलियारों में निकाले जा रहे हैं। उससे पहले फ्रांस का दौरा था, उसके बाद जब अमेरिका पहुंचे तो इस दौरे को कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा। एआई समिट में जाना फ्रांस में, वहां पर अपनी बात लिखना और ये बताना कि अगर आप बाएं हाथ से लिखेंगे तो एआई आपको राइट हैंड से ही दिखाएगी। इस पर जरूर विचार करिएगा, ऐसा मोदी वहां पर अपने भाषण में कहकर आए। एआई पर भी बहुत सारे सवाल उठाए थे उन्होंने, परंतु कहीं न कहीं जब अमेरिका पहुंचे तब मोदी की बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग थी, मोदी की सोच कुछ अलग थी। मोदी ने अपने तरीके से कहीं न कहीं जो टैरिफ की बात थी, उस टैरिफ की बात पर भी बहुत सारे तरीके से उन्होंने बात रखी और ये भी मनवा दिया ट्रंप को कि हमारे आपसी समझौते से इस टैरिफ को तय किया जाएगा। वे नई दिल्ली के लिए रवाना तो हो चुके हैं। ट्रंप मोदी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने ट्रंप से सवाल भी पूछा था कि टैरिफ को लेकर आप किसे अच्छा नेगोशिएटर मानते हैं। तब ट्रंप ने जवाब दिया कि मोदी मुझसे ज़्यादा टफ नेगोशिएटर हैं और मोदी मुझसे बेहतर नेगोशिएटर हैं। इसमें कोई प्रतियोगिता है ही नहीं। यानी पीएम मोदी ट्रंप को यह समझाने में कामयाब हो जाएं कि जरा टैरिफ को लेकर और बाकी महत्वपूर्ण विषयों पर भारत को अलग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तभी ट्रंप ने मोदी को बेहतर और टफ नेगोशिएटर बताया। कुल मिलाकर अब अमेरिका भारत के साथ वैसा हिसाब किताब तो नहीं रखने वाला जैसा वो बाकी देशों के साथ रखेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते आपको बता दें कि कुछ सूत्र ये बता रहे हैं कि पीएम मोदी के यहां आने के बाद, यानी कि हिंदुस्तान पहुंचने के बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हो जाएगा। वैसे इस खबर का पीएम मोदी के दौरे से कोई कनेक्शन नहीं है। चूंकि मोदी वाशिंगटन से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, इसलिए सूत्रों की बात हमने आपसे साझा कर ली। प्रजातंत्र के इस शो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, जय भारत।